श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां तो हम सबने सुनी है। मतलब माखन चोरी करना, कालिया नाग का मर्दन और वो छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाना। ये कथाएं हमारे मन में, हमारी संस्कृति में बहुत गहराई से बसी हुई हैं। बिल्कुल। और ये वो कहानियां हैं जो कृष्ण के ईश्वर रूप को, मतलब उनके शक्तिशाली रूप को हमारे सामने रखती हैं। हाँ, जो धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण हैं। जी। लेकिन आज की हमारी चर्चा उन घटनाओं पर है जो बहुत कम कहीं सुनी जाती हैं, जो उनके गोकुल में बिताए शुरुआती दिनों की हैं, जब वे बस एक बालक थे। अच्छा। ये वो घटनाएं हैं जो उनके ईश्वर होने का प्रमाण नहीं, बल्कि उनके दिव्य होने का एहसास कराती हैं। सही कहा। और यही फर्क आज की चर्चा को दिलचस्प बनाता है। आज का मकसद इन कहानियों को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेशों को समझना है। सुनी घटनाएं बताते हैं। तो चलिए इस परत को खोलकर समझते हैं कि इन साधारण सी लगने वाली घटनाओं में क्या असाधारण छिपा था। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे सूक्ष्म घटना से। जी। कृष्ण के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गोकुल के लोगों ने हर सुबह एक बहुत ही रहस्यमयी और मनमोहक धुन सुननी शुरू कर दी। ये धुन इतनी आकर्षक थी कि जो भी इसे सुनता वहीं ठहर जाता। बच्चे खेलना भूल जाते, जानवर शांत हो जाते, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जैसे स्थिर हो जाते थे। गांव वालों में ये बात फैल गई कि जरूर कोई देवता भोर में आकर गांव के पास बांसुरी बजाता है। ये एक सुंदर विचार था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी। मतलब वो आवाज किसी बाहरी बांसुरी की नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? अगर कोई बजा नहीं रहा था तो ये दिव्य संगीत पैदा कैसे हो रहा था? स्रोत के अनुसार वो दिव्य ध्वनि असल में बालक कृष्ण के श्वास की थी, जो वे नींद में लेते थे। उनकी सांसों की? हाँ, उनकी हर सांस अंदर जाने और बाहर आने पर एक लय, एक संगीत पैदा कर रही थी। माँ यशोदा ने इस ध्वनि को कई बार बहुत पास से सुना, जब कृष्ण उनके सीने पर सो रहे होते थे। अच्छा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पुत्र सो नहीं रहा, बल्कि अपनी सांसों के जरिए किसी दिव्य लोक से, किसी गहरे मौन से संवाद कर रहा है। यानी उनका सांस लेना भी एक संगीत था। उनका सिर्फ होना ही अपने आप में एक घटना थी, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले। बिल्कुल। और यहीं इसका गहरा अर्थ छुपा है। दिव्यता हमेशा बड़े बड़े शब्दों या असाधारण कार्यों से ही प्रकट नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ उपस्थिति के कंपन से, एक शांत मौजूदगी से महसूस होती है। आज के दौर में हम इसे शायद ऑरा या एनर्जी कहेंगे। सही बात है। कुछ लोगों के कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है। वही, बिना एक शब्द कहे। स्रोत हमें बता रहा है कि कृष्ण का अस्तित्व ही एक संदेश था। वाह, ये तो एक बहुत ही आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभव हुआ, जिसे सिर्फ माँ यशोदा ने इतने करीब से महसूस किया। लेकिन क्या कोई ऐसी घटना भी हुई जिसे पूरे गांव ने एक साथ अपनी आंखों से देखा? कुछ ऐसा जो ज्यादा स्पष्ट हो? बिल्कुल। और यहीं से हमारी दूसरी कहानी, जिसे स्रोत प्रकाश स्तंभ कहते हैं, शुरू होती है। ये घटना उस सांस के संगीत से कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष और सार्वजनिक थी। अच्छा। एक रात जब पूरा गोकुल गहरी नींद में था, अचानक गांव में एक सुनहरा अलौकिक प्रकाश फैल गया। ये चांदनी नहीं थी, नहीं किसी आग की रोशनी, ये कुछ अलग ही था। सभी ग्रामवासी हैरान होकर ये देखने के लिए बाहर आए कि ये रोशनी आ कहां से रही है। तो ये कोई बिजली चमकने जैसा नहीं था, मतलब ये एक केंद्रित, एक दिशा दिखाने वाला प्रकाश था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत बताते हैं कि ये एक अदृश्य प्रकाश स्तंभ जैसा था, जो आकाश से उतरकर सीधे नंद भवन की छत की ओर इशारा कर रहा था। ओहो। वो कुछ पल तक वहां स्थिर रहा, जैसे कोई संदेश दे रहा हो, और फिर अचानक वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। इस घटना ने सबको चकित कर दिया। ये बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई ये भी तर्क दे सकता है कि शायद ये कोई खगोलीय घटना रही होगी, जैसे कोई उल्कापिंड या कुछ और, जिसे लोगों ने अपनी आस्था से जोड़कर देख लिया। बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत इस संभावना को दो तरह से खारिज करते हैं। पहली, जैसा आपने कहा, इसकी दिशा, ये सिर्फ नंद भवन की ओर इशारा कर रहा था, जो इसे एक सामान्य घटना से अलग बनाता है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, गर्गाचार्य की व्याख्या। अगले दिन जब डरे हुए और चकित गांव वालों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह संकेत है कि ये बालक सिर्फ नंद का पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश का स्रोत है। मतलब ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी थी, एक तरह से। बिल्कुल।
ये घटना कृष्ण के भविष्य के उद्देश्य को दर्शाती है कि उनका अवतार संसार के अज्ञान और अंधकार को मिटाने के लिए हुआ था। ये प्रकाश स्तंभ सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन के मिशन का एक प्रतीक था। एक ऐलान था जो उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया। सही कहा। तो एक बाहरी प्रकाश था जो सबको दिखा। अब जो तीसरी कहानी है वो एक अंदरूनी और शायद इन सब में सबसे रहस्यमयी अनुभव की बात करती है। ये छाया बालक के साथ कृष्ण की मित्रता की कहानी है। हाँ, ये कहानी वाकई बहुत अनोखी है। स्रोत बताते कि माँ यशोदा अक्सर कृष्ण को आंगन में अकेले खेलते हुए दिखती थी, पर वो कभी अकेले नहीं लगते थे। मतलब? वे किसी से बातें करते थे, हंसते थे, इशारे करते थे, जैसे कोई अदृश्य साथी उनके साथ खेल रहा हो। कई बच्चों के काल्पनिक दोस्त होते हैं। ये तो मनोविज्ञान में एक सामान्य बात है। क्या ये बस एक बच्चे की कल्पना थी जिसे बाद में आध्यात्मिक रंग दे दिया गया? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन पुराणों की व्याख्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। वो क्या है? जब यशोदा ने आखिरकार कृष्ण से पूछा कि वो किसके साथ खेल रहे हैं, तो बालक कृष्ण ने मुस्कुराकर बहुत मासूमियत से जवाब दिया, मैया, ये मेरे ब्रज का साथी है, इसे तुम देख नहीं सकती। स्रोत यहाँ एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, योग माया। एक मिनट, योग माया, ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका ठीक मतलब क्या है? ये उनकी अपनी शक्ति का हिस्सा है या कोई अलग इकाई है? बहुत अच्छा सवाल है। योग माया को आप ईश्वर की रचनात्मक दिव्य शक्ति समझ सकते हैं। ये वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, जो भ्रम पैदा कर सकती है और वास्तविकता को छिपा भी सकती है। अच्छा। ये ईश्वर की अपनी इच्छा शक्ति का एक रूप है। तो ये छाया बालक कृष्ण का कोई काल्पनिक दोस्त नहीं था, बल्कि उनकी अपनी ही शक्ति का एक रूप था जो उनके साथ एक दोस्त की तरह खेल रहा था, उन्हें आनंद दे रहा था। तो इसका हमारे लिए क्या संदेश है? ये हमें क्या सिखाता है? इसका संदेश बहुत गहरा है। ये घटना हमें बताती है कि जो ईश्वर से सच्चा और निश्चल प्रेम करता है, वो कभी अकेला नहीं होता। एक अदृश्य शक्ति, जिसे आप अंतरात्मा कहें या दिव्य ऊर्जा, हमेशा उसकी रक्षा करती है और उसका साथ देती है। ये विश्वास और उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो हमें मुश्किलों में सहारा देती है, भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख ना पाएं। ये अदृश्य शक्ति की बात बहुत दिलचस्प है। क्या इस दिव्यता को सिर्फ माँ यशोदा जैसे इंसानों ने ही महसूस किया या प्रकृति ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? प्रकृति की प्रतिक्रिया तो और भी साफ और सीधी थी। यहीं से हमारी चौथी कहानी शुरू होती है, जो प्रकृति और कृष्ण के अद्भुत संबंध को दर्शाती है। बताइए। जब कृष्ण कुछ महीनों के थे, तो यशोदा या नंद बाबा उन्हें अक्सर बाहर आंगन में लेकर आते थे। उन्होंने एक अजीब बात देखी कि जब भी बालक कृष्ण को बाहर लाया जाता, तो प्रकृति का व्यवहार बदल जाता था। कैसा बदलाव? जैसे तेज चलती हवा अचानक धीमी और सौम्य हो जाती, जैसे किसी को परेशान न करना चाहती हो। आसपास के पेड़ और उनकी शाखाएं हल्के से झुक जाती, जैसे किसी बड़े को प्रणाम कर रहे हों। वाह! और पत्ते इस तरह हिलते मानो खुशी से नृत्य कर रहे हों। लेकिन पेड़ों का झुकना हवा का झोंका हो सकता है, हवा का धीमा होना एक संयोग। देवर्षि नारद के आने से पहले क्या यशोदा को भी ये असामान्य लगा था? बिल्कुल। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक संयोग है, उनका वहम है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो वे भी हैरान हो गईं। इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब एक दिन देवर्षि नारद उनसे मिलने आए। उन्होंने उस पूरे दृश्य को अपनी आंखों से देखा और मुस्कुराकर यशोदा से कहा, हे यशोदे, ये वृक्ष आपके पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वे पहचानते हैं कि ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि प्रकृति का स्वामी स्वयं नारायण है। ये तो प्रकृति का सीधा संवाद है ना? सही कहा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये एक गहरा दर्शन सामने लाता है। वो क्या? ये घटना दिखाती है कि प्रकृति अपनी सहज और सरल स्वभाव के कारण दिव्यता को तुरंत पहचान लेती है। उसमें कोई अहंकार, कोई तर्क वितर्क नहीं है, जबकि मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने अहंकार के कारण अपने अहंकार के कारण अक्सर ईश्वर को अपने सामने पाकर भी पहचानने से चूक जाता है। ये प्रकृति की उस सहज चेतना को दर्शाता है जो दिव्यता के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। प्रकृति की बात तो समझ आती है, लेकिन जानवरों का क्या? क्या उन्होंने भी कृष्ण की दिव्यता को पहचाना? हम जानते हैं कि उन्हें गायों से बहुत प्रेम था, लेकिन ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ? और ये हमें हमारी पांचवी और अंतिम कहानी पर लाता है, जो कृष्ण और गायों के बीच के अनोखे रिश्ते को उजागर करती है। जी। स्रोत में एक प्रसंग है कि एक बार
किसी कारणवश बालक कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। यशोदा के बहुत मनाने पर भी वे चुप नहीं हुए। उनका रोना सुनकर कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। क्या हुआ था? गोकुल की गौशाला में बंधी कई गायें अचानक बेचैन हो गईं। उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ दीं और उन्मत्त होकर सीधे नंद भवन की ओर दौड़ पड़ीं। अच्छा। वे सब आकर कृष्ण के पालने के पास खड़ी हो गईं और बहुत प्रेम से अपनी जीभ से उनके नन्हे पैरों को चाटने लगी। ये तो बहुत भावुक कर देने वाला दृश्य है। ये सिर्फ एक जानवर का किसी बच्चे को शांत कराना नहीं लगता, इसमें कुछ और भी गहरा है। कृष्ण का रोना बंद हो गया। जैसे ही गायों ने उन्हें अपना स्नेह दिखाया, कृष्ण का रोना बंद हो गया और वो मुस्कुराने लगे। वाह! और जैसे ही वो मुस्कुराए, वे सारी गायें शांत होकर अपने आप वापस गौशाला लौट गईं, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। यशोदा और नंद बाबा ये देखकर हैरान थे। मैं भी होती। इस पर गर्गाचार्य का स्पष्टीकरण क्या था? उन्होंने इस घटना को कैसे समझाया? गर्गाचार्य ने यशोदा को समझाया, ये गायें कृष्ण को सिर्फ तुम्हारा पुत्र नहीं मानती, इनके लिए ये वही प्रभु हैं जिन्होंने इनके पूर्वजों की, इनके कुल की पहले के जन्मों में भी रक्षा की थी। मतलब ये एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध है। बिल्कुल, ये उनकी चेतना में अंकित है। यह इस पूरी चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है। सही बात है। ये घटना हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और जुड़ाव केवल मनुष्यों तक या एक ही जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है, जो शरीर और योनियों से परे है। तो आज हमने इन 5 अलग-अलग परतों को खोला। कृष्ण की सांसों का संगीत, नंद भवन की ओर इशारा करता वो प्रकाश स्तंभ, अदृश्य छाया बालक से मित्रता, प्रकृति का प्रणाम और गायों का स्वतः प्रेम। इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है। एक कॉमन धागा है इन सब में। और वो क्या है? ये घटनाएं सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं हुई। ये दिखाती हैं कि दिव्यता को अक्सर वो पहले पहचानते हैं जिनका मन सरल, पवित्र और अहंकार रहित होता है, जैसे प्रकृति, जानवर और एक माँ का हृदय। शायद ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए तर्कों से ज्यादा एक खुला और प्रेमपूर्ण हृदय चाहिए। इन कहानियों का सार यही है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सारांश प्रस्तुत किया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दिव्यता हमेशा भव्य और शोरगुल वाली नहीं होती। वो अक्सर बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म संकेतों में मौजूद होती है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे स्रोत में बताया गया है कि गोकुल के पेड़, गायें और यहाँ तक कि कृष्ण की अपनी सांस भी उनकी दिव्यता को पहचानती थी। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज के आधुनिक जीवन की भागदौड़ में, इस शोर और व्यस्तता में हम उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने की क्षमता खो चुके हैं? सही सवाल है। क्या हमारे आसपास भी ऐसे ही अदृश्य प्रकाश स्तंभ या श्वास की धुन मौजूद है, जिसे हम अपनी व्यस्तताओं के कारण बस देख या सुन नहीं पा रहे हैं?